अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 आज हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए बी सी डी इज ए ट्रपीजम। ये फिगर जो है ना, ए बी सी डी ट्रपीजम, ये आपके बुक में गिवन है। ये इस क्वेश्चन में फिगर तो गिवन है, फिगर वहां पे है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए घर में, और एक्सरसाइज 7.2 figure is given in this question. What is figure? ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel DC. मैंने ही आपको कहा in a trapezium one pair of opposite sides are parallel. इसमें कौन parallel है? AB parallel DC. BD is a diagonal. ये जो BD है ना, it is diagonal of this trapezium. And E is the midpoint of AD. ये जो E है ना, इट इज मिड पॉइंट ऑफ दिस AD. इसके बाद क्या है, पहले मैं बताऊंगा गिवन, क्योंकि गिवन आपको खुद लिखना है। गिवन ए ट्रेपीजियम ABCD इन विच AB पैरेलल DC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड a line drawn through E parallel to AB. आपको बस सीधे लिखना एंड EF parallel to AB, क्योंकि यहां पे उसने लिखा है a line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. हमें यहां पे ये देखना है कि F is the midpoint of BC. देखो पहले फिर से मैं गिवन बताऊंगा। गिवन a trapezium ABCD in which AB parallel DC and E is the midpoint of AD. EF parallel AB. EF parallel AB. ये गिवन है, इट इज गिवन। टू प्रूव क्या है? F is the midpoint of BC. यहां पे show that F is the midpoint of BC. F हमें ये दिखाना है, इट इज midpoint of BC. देखो ये कैसे करेंगे, प्रूफ क्या है इसका। ये जो है ना, ये गिवन है E is the midpoint of AD. ये और ये भी गिवन है EF पैरेलल AB. EF पैरेलल AB, पूरा ध्यान रखो। EF पैरेलल AB ये गिवन है। गिवन क्यों है? ये उसने लिखा है a line is drawn through E. ये लाइन जो इसने बनाया पैरेलल टू AB, that means EF पैरेलल AB. EF पैरेलल AB. यहां पे इस पॉइंट पे मैं कोई नाम रखूंगा, EFG रखूंगा। जब EF पैरेलल AB, तो इसका मतलब है that gives EG पैरेलल AB, है ना। EF पैरेलल AB, then EG is पैरेलल AB. एंड ये भी गिवन है E is the midpoint of AD and E is the midpoint of AD. Now पूरा ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल जो मैंने लिखा, इन नाउ इन ट्रायंगल ABD, E is the midpoint of AD. Now in triangle ABD, E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD, क्योंकि ये भी गिवन है, and EG parallel AB. EG parallel AB. Therefore मैंने ही आपको पढ़ाया मिड पॉइंट थ्योरम, और इसका इनवर्स, मिड पॉइंट का इनवर्स क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड इंटरसेक्ट्स द थर्ड साइड एट इट इज मिड पॉइंट, या बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मैंने ये आपको थ्योरम किया, आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा। क्या है ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इज द लाइन
drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to other side bisects the third side. Bisects the third side या intersects the third side at its midpoint. At its midpoint. यहाँ पे हमें वही यूज करना है. क्या है? In a triangle ABD, E is the midpoint of AD. ये ट्रायंगल है. एंड EG पैरेलल AB. तो क्या है? तो EG बाइसेक्ट्स BD. ये थर्ड साइड बाइसेक्ट करता है. फिर पूरा फिर से यहां पे क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर बाय यूजिंग ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थंब. मिड पॉइंट थंब क्या है? G is the midpoint of BD. G is the midpoint of BD. क्यों? कैसे? ये मैंने लिखा है by using of converse. यहां पे फिर से मैं रिपीट करूंगा. The line segment, the line drawn through the midpoint of one side parallel to other side bisects the third side. यहां पे ये जो E है ना, E is the midpoint of this ED. यहां से हमने लाइन ड्रा किया, वो पैरेलल है AB, क्योंकि मैंने लिखा है EG पैरेलल AB एंड E is the, तो क्या है? therefore G is the midpoint of BD by converse of midpoint theorem. by converse of midpoint theorem हो गया. G is the midpoint of BD. G is the midpoint of BD. इसके बाद हमें देखो पूरा, हमें यहां पे AB पैरेलल DC ये गिवन है. AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC. इसका मतलब, और यहां पे ये जो EF पैरेलल AB, यहां पे a line is drawn through E parallel to AB. EF पैरेलल टू AB. पूरा ध्यान से देखो. AB पैरेलल DC, EF पैरेलल AB. तो इसका मतलब है ना, ये दोनों EF भी पैरेलल AB, DC भी पैरेलल AB. तो यहां से हमें क्या निकलेगा? EF पैरेलल DC. EF पैरेलल DC. इसका मतलब है EF पैरेलल DC. और यहां पे डैड गिव्स अस जब EF, तो इसका मतलब है ना GFB. जब EF पैरेलल DC, तो इसका मतलब GFB पैरेलल DC. डैड गिव्स GF पैरेलल DC. GF पैरेलल DC. एंड यहां पे थोड़ा इरेज करेंगे. निकला मुझे GF पैरेलल DC एंड G is the midpoint of BD. ये मैंने प्रूव किया. G is the midpoint of BD. पूरा ध्यान से देखो. नाउ इन ट्रायंगल BDC या BCD, जो आपकी मर्जी है. नाउ इन ट्रायंगल BDC, नाउ इन ट्रायंगल BDC, G is the midpoint of BD. midpoint of BD ये मैंने प्रूव किया. G is the midpoint of BD and GF parallel DC and GF parallel DC. तो क्या आएगा फिर? Therefore by using of converse of midpoint theorem, क्या है? द लाइन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड या इंटरसेक्ट्स द थर्ड साइड एट इट इज मिड पॉइंट. यहां तो G तो मिड पॉइंट है. यहां से GF हमने लाइन ड्रा किया, वो पैरेलल DC का, क्योंकि यहां पे GF पैरेलल DC. तो G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. तो फिर क्या है? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. F is the midpoint of BC by using of converse of midpoint theorem. तो क्या निकलेगा? Therefore, that gives F is the midpoint of
BC। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यही हमें प्रूव करना था। पूरा ध्यान से देखना, ये बिल्कुल आसान है। आपको थ्योरम्स पहले लर्न करनी है, थ्योरम्स याद रखनी है, कौन सा थ्योरम हमें कहाँ पे यूज करना है, तो फिर क्वेश्चन आसान बनता है। इसी तरह यहाँ पे भी, तो मैंने पहले G मिड पॉइंट निकाला, तो फिर ये ट्रायंगल ये इसका पैरेलल है, तो ये लाइन पैरेलल है, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बाय यूजिंग ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। तो कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 होगा। थैंक्स।